आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली तमाम भर्तियां, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, बैंक, एसएससी, रेलवे आदि के परीक्षा नोट्स को प्राप्त करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, बेल आइकन दबा कर रखिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे शेयर कर सकें। नित नए लोग इस चैनल के साथ आप लोग जोड़ रहे हैं, खास तौर पर गाजीपुर की टीम और जिस तरीके से हमारे भाइयों ने इस चैनल को अपना समझ करके इसके लिए सपोर्ट किया है, मैं उन सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं। दिल से उन्हें सैल्यूट है, सलाम है। आप लोगों का चैनल है ये, आप लोगों की समस्याओं के निराकरण का चैनल है ये, और आपकी छोटी सी छोटी बातें, छोटी सी छोटी समस्याएं यदि हमारे पास आती हैं तो उसके लिए हम प्रयास भी करते हैं और उसे निराकरित करा करके आप सभी लोगों के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल देने का कार्य भी हम ही करते हैं। चलिए अपने मुद्दे पे आते हैं और बुलेट ट्रेन की स्पीड से जो कि न्यूज आपको दी जाए फटाफट, है ना। चलिए 1-2 करके स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे है आपकी एलटी ग्रेड और जीआईसी का अपडेट। कहते नहीं है कि मतलब एकला चलो रे, तो एलटी ग्रेड की विवाद को समाप्त कराने के लिए और विज्ञापन जारी कराने के लिए इसमें मैं एकला चलो रही हूँ मतलब अकेले दम पे सारी चीजें करा भी रहा हूँ। शासन स्तर पे भी प्रयास मैंने शुरू करवा दिए हैं कि जल्दी से जल्दी रिपोर्ट मिल जाए, जल्दी से जल्दी समकक्ष वाली रिपोर्ट फाइनल तरीके से लग जाए और आप सभी लोगों के एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी हो जाए। कल मैंने आपको सूचना दी थी कि 15 तारीख तक आपका एलटी और जीआईसी का विज्ञापन जारी होगा और कल की डेट में बहुत सारे यूट्यूब चैनलों ने भी इस चीज के बाहर ला दिया था कि 15 तारीख तक विज्ञापन आएगा एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का। सबसे अहम बात यह होती है कि मैं जब भी अधिकारियों से मिलता हूं या आपके जनप्रतिनिधियों से मिलता हूं तो उनसे काम की बात होती है, मुद्दे की बात होती है। मैं हमेशा से ही प्रयत्न करता हूं कि अगर हमारे भाई बहनों का किसी भी मुद्दे को लेकर के समस्या है तो उस मुद्दे को जनप्रतिनिधियों के सम्मुख पहुंचा दें, अधिकारियों के सम्मुख पहुंचा दिया जाए और उनसे एक मजबूत आश्वासन प्राप्त किया जाए जिसके आधार पर यह कन्फर्म हो सके कि ये परेशानी दूर हो जाएगी। पहली चीज। दूसरी ये कि अगर विज्ञापन के अध्याचन प्राप्त हो चुके हैं तो एक छोटा सा मुद्दा कला विषय के विवाद को इतना बड़ा नहीं किया जा सकता कि उसके कारण जो मतलब आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन को लटकाया जा सके। कला विषय की अहर्ता को जो है निर्धारित करने के लिए शासन ने भी कार्य शुरू कर दिया है और उम्मीद की जा रही है कि 8 से 9 तारीख के बीच में आपकी फाइनल रिपोर्ट लग जाएगी कि कला की अहर्ता क्या होगी और एलटी ग्रेड या जीआईसी प्रवक्ता में कौन से कला में विद्यार्थी कौन कौन से होंगे जो अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और जैसे ही ये मैटर सॉल्व होगा, ठीक है, जैसे ही मतलब इधर फाइनल रिपोर्ट एक्सपर्ट टीम की लगेगी वैसे ही कला विद्यार्थी 2018 की नियुक्ति की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो जाएगी। पहली चीज, ठीक है, मतलब आप लोगों की समस्याएं अब धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो गई। 60% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई, बची है 40% को भी मारेंगे छुट्टी हो जाएगी, उसकी भी छुट्टी होनी तय है। ठीक है, निश्चिंत रहिए, लगे हैं तो कार्य सिद्ध करके ही मानेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है ना। और आप सभी लोगों के लिए पदों की संख्या काफी बढ़ चुकी है एलटी ग्रेड में और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो पुराने आपके पद रिक्त थे, बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं सर जी वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं। मेरे भाई 2 वेटिंग लिस्ट आ चुकी है हिंदी की। सेकंड वेटिंग लिस्ट जारी कराने के लिए जब मैं प्रयासरत था तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि पहली वेटिंग लिस्ट आने के बाद जो है सेकंड वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी।
मैंने लग के दग के भाग करके लेकिन सेकंड वेटिंग लिस्ट जारी करा ही ली, और 4-5 विषयों की वेटिंग लिस्ट, सेकंड वेटिंग लिस्ट आई थी, ठीक है, और वो फाइनल भी हो गई। अब जो विद्यार्थी हमसे ये पूछते हैं कि सर कोई और वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं, तो अभी मैं वेटिंग लिस्ट के लिए काम नहीं कर रहा, ठीक है। वेटिंग लिस्ट के लिए इसलिए कार्य नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी वेटिंग लिस्ट में बहुत होंगे तो 10-15 विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन अगर विज्ञापन के विवाद को समाप्त करके विज्ञापन को जारी करा दिया जाता है तो हमारे 23.5 लाख विद्यार्थियों को, हमारे 23.5 लाख भाई बहनों को लाभ मिलेगा। तो मैं 10-15 लोगों के लिए काम नहीं कर सकता, मैं ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के लिए कार्य करना पसंद करूंगा। उनकी समस्याओं को निराकरित करा करके विज्ञापन उनके सम्मुख लाना, ये हमारा दायित्व है, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। हमारे भाई बहन हमारे ऊपर इतना यकीन करते हैं, इतना भरोसा करते हैं, और इस चैनल के प्रति, इस चैनल के समाचारों को मैं देखता हूँ, मतलब आपके सोशल मीडिया पे भी, मेटा पे भी, और सारी जगहों पे जो है। कल मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था, एक विद्यार्थी ने, कोई मतलब मेरी बहन थी और उन्होंने बहुत अच्छी टैगलाइन इंस्टाग्राम पे लिखी थी, और जिस तरीके का विश्वास, जिस तरीके का आत्मविश्वास, भरोसा इस चैनल के प्रति दिख रहा था, आप सभी बहनों को आपके इस भाई की तरफ से दिल से सलाम, दिल से प्रणाम। तो एलटी ग्रेड जेआईसी प्रवक्ता के लिए आप सभी लोग कमर कस के तैयार हो जाइए, क्योंकि इस बार एलटी ग्रेड की राह आसान नहीं होने जा रही। एलटी ग्रेड की राह इसलिए आसान नहीं है कि पदों की संख्या तो मान लीजिए 13,500, ठीक है, लेकिन इसमें लगभग 23 से 24 लाख विद्यार्थी जो है आवेदन करेंगे। बीटीसी वाले भी मांग कर रहे हैं कि सर जी थोड़ा सा प्रयास करिए ताकि हम लोग भी आवेदन कर सकें। देखिए, बीटीसी, डीएलएड, ये सभी जो विद्यार्थी हैं, ये आज तक माध्यमिक के विद्यालयों में अप्लाई नहीं किए हैं। आज तक का इतिहास उठा करके देख लीजिए। फिर आप कहेंगे कि बीएड वाले प्राथमिक में क्यों है? उसकी एक वजह है, बीएड प्राथमिक में होता रहा है, चाहे आप कल्याण सिंह का शासन देख लीजिए, चाहे श्री मुलायम सिंह यादव जी का देख लीजिए, ठीक है, विशिष्ट बीटीसी, चाहे श्री राजनाथ सिंह जी का कार्यकाल देख लीजिए मुख्यमंत्री के तौर पर, चाहे अखिलेश यादव जी का देख लीजिए, चाहे मायावती जी का देख लीजिए, है ना। तो जब ये सभी लोग जो है बीएड विद्यार्थियों को विशिष्ट बीटीसी के माध्यम से अध्यापक बनाते थे प्राथमिक विद्यालयों में, तो ये क्रम चला आया है। लेकिन कभी भी बीटीसी या डीएलएड विद्यार्थी ये जो है माध्यमिक विद्यालयों में, टीजीटी, पीजीटी में, या आपके जो है एलटी ग्रेड जीआईसी में, इन विद्यालयों में कभी अप्लायर नहीं रहे हैं। तो ये थोड़ा सा टफ काम है, मुश्किल कार्य में है, लेकिन प्रयास किए जाएंगे आप सभी लोगों के लिए भी। ऐसा है नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए प्रयास नहीं करूंगा, प्रयास करूंगा, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल कार्य है, क्योंकि जो एनसीटी है, जो आपके योग्यताओं का निर्धारण करती है, उससे लग करके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से लग करके, आपके माध्यमिक शिक्षा परिषद से लग करके, शिक्षा निदेशालय से लग करके, इन सभी जगहों से आपकी योग्यता के निर्धारण का कार्य कराया जा रहा है। लगातार हम लोग प्रयासरत हैं कि जिन जिन विषयों को लेकर के विवाद था, उसमें से 4 विषयों के निराकरण की मुहिम जो है सफल रही। एक विषय लटका हुआ है आपका कला वाला विवाद जो है वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में तो कन्फर्म है, उसमें भी हो हल्ला उड़ी थी कि बीएड अनिवार्य कर दिया गया है, ऐसा है, टेट लागू हो जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी मेरे पास मैसेज करते हैं। मैं उन सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारी पूरी वीडियो सुना करिए। मैं कभी भी फालतू बातें नहीं करता आपसे, आपके हित की बातें करता हूं, आपके भले की बातें करता हूं, आपकी जानकारी बढ़ाने वाली बातें करता हूं। अगर मेरी 20 मिनट की भी वीडियो है ना, अगर आप उसमें से 15 मिनट भी वीडियो हमारी सुन लेंगे तो आपको कहीं रंच मात्र का भी बकवास चीज नहीं मिलेगी, हमेशा ही अच्छी खबरें मिलेंगी उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में भी अच्छे खासे पद हो चुके हैं, 2800 से अधिक पद हो चुके हैं, और इसमें इतिहास में 260 पद, और समाजशास्त्र में 125 पद, और शिक्षा शास्त्र में 85 पद, हिंदी में 390 पद, साथ ही आपके अंग्रेजी में 140 पद, आपके कला में 203 पद, उर्दू में 45 पद, गणित में 460 पद, साथ ही आपके संस्कृत में
309 पद, ठीक है। ऐसे मतलब पदों की संख्या है आपके जीआईसी प्रवक्ता में जो इस बार की वैकेंसी आ रही है, ठीक। कुल 21 विषयों का आपका अध्याचन प्राप्त हुआ है और 21 विषयों का विज्ञापन इस बार जारी किया जाएगा, पहली चीज। और दूसरी बात यह है कि जो हमेशा से कुछ लोग विद्यार्थी कहते हैं सर आप कॉमर्स की बात नहीं करते हो, तो कॉमर्स में एलटी ग्रेड में आप लोगों को 209 पद देखने के लिए मिलेंगे और जीआईसी प्रवक्ता में 44 पद देखने के लिए जीआईसी प्रवक्ता में मिलेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग अपनी तैयारियों में लगिए, जुटिए, रमिए, ताकि इस बार एलटी और जीआईसी का अध्यापक बनना थोड़ा सा टफ काम जरूर है, लेकिन मुश्किल नहीं है। कठिन है लेकिन मुश्किल नहीं है, और इसके लिए आप लोगों को प्रयत्न करना ही पड़ेगा। उसकी एक वजह है, वजह यह है कि अगर आपको 50% की बाध्यता उधर समाप्त की गई तो 40% आपको जीएस में बांध दिया गया है, और जीएस आप क्वालिफाई करेंगे, पहले आपके फर्स्ट 30 क्वेश्चन चेक किए जाएंगे। यदि आप उसमें 40% मार्क गेन करते हैं तब आपके सब्जेक्ट की कॉपियां चेक होंगी, ठीक है। ये रूल बनेगा, ये विज्ञापन में भी स्पष्ट उल्लेख होगा इस बात का। और हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं कि ये 40% की बाध्यता भी आप लोगों की समाप्त कर दी जाए, और जब विज्ञापन जारी हो तो आपका एकदम टनाटन खुल्लम खुल्ला विज्ञापन रहे, है ना, और आप सभी लोगों को परेशानियां ना हो। लेकिन जहां तक प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अधिकारी भी इस बात को लेकर के सहमत नहीं दिख रहे हैं कि आपके वनडे फॉर्मेट के एग्जाम को जो है किस तरीके से कराया जाए। उसके लिए लोक सेवा आयोग ने बहुत ही नियमों में बदलाव किए हैं, बहुत ही साफ तरीके से एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के परीक्षाओं को कराने का उन्होंने शपथ लिया है। तो जाहिर सी बात है, अगर थोड़े से परिवर्तन हुए हैं तो ये परिवर्तन आपके लिए लाभप्रद हैं, और उस लाभप्रद स्थितियों का आप सभी लोग फायदा उठाइए, क्योंकि हर विद्यार्थी एक नौकरी पाना चाहता है, हर विद्यार्थी की जरूरत एक नौकरी से ही है, ठीक है। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए अभी से ही तैयारियां शुरू करेंगे आप, तभी आप सफल हो पाएंगे। और जो विद्यार्थी एसएसटी आज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि वो ऑलरेडी 4 खंड पढ़ ही रहे हैं, 4 में से 2 पढ़ रहे हैं, लेकिन 2 सब्जेक्ट वो ऑलरेडी जो है जीएस के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो उनको दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत उन विद्यार्थियों को है जो अपना सब्जेक्ट पढ़ते हैं केवल, जैसे गणित हो गया, अंग्रेजी हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, ठीक है, उर्दू हो गया, कॉमर्स हो गया, कृषि हो गया, है ना। ऐसे विद्यार्थी जो है, गृह विज्ञान हो गया, तो ऐसे विद्यार्थी जो है उनको जीएस पढ़ना अनिवार्य है। जीएस जब तक वो नहीं पढ़ेंगे तब तक वो सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनको 40% की बाध्यता अभी उनके ऊपर है। प्रयास किया जा रहा है कि 40% की बाध्यता को भी समाप्त कराया जाए, लेकिन अभी 40% की बाध्यता आपके लिए मौजूद है। अब बात कर लेते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। देख रहे हैं ना, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की पहल, और ऐसा नहीं है कि मतलब हम कोई कार्य करें और या हम कोई आपको सूचना प्रदान करें और वो सूचना असत्य हो जाए। मैं लखनऊ पानी भरने के लिए नहीं जाता हूँ या ठंडा पीने के लिए नहीं जाता। मैं लखनऊ गया था तो उसके लिए मैं प्रयास करके आया हूँ, और वो प्रयास का परिणाम आप लोगों के सम्मुख है। इसमें तदर्थ शिक्षकों के प्राइम टारगेट पे हम ही हैं। क्यों? क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय से मिलने के उपरांत तत्काल शासनादेश जारी कराकर इन लोगों का विज्ञापन जो इन लोगों का वेतन रुकवाया गया पहले, और इनके पदों को 31 मई तक जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को प्रेषित करने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षकों को सख्त लहजे में शासनादेश जारी कराएगा, सख्त लहजे में। और ताबड़तोड़ जो है अध्याचन इस समय पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि हर किसी को अपनी नौकरी प्यारी है। जब मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के सम्मुख हम लोग गए थे तो उनसे बहुत ही विनम्रता के साथ जो है मतलब हम लोगों ने कार्य किया था। अभी कुछ विद्यार्थियों ने जो है मतलब विनियमित करने के एक टैग को हमारे पास व्हाट्सएप पे शेयर किया था। तो आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि आप सभी लोग, चाहे वो महामंत्री हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे वो किसी चीज के हो, ठीक है, आपको उनसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। 5,500 तदर्थ शिक्षकों का समायोजन चयन बोर्ड ने जबरदस्ती कर दिया था, ठीक। अगर वो जो है मतलब जा करके मुख्यमंत्री महोदय से मिल करके ये चीज कर रहे हैं, तो हम भी महाराज के एक एक्टिव कार्यकर्ता हैं। हमने भी महाराज के लिए जो है हमेशा से ही कार्य किए हैं, तो महाराज हमारी भी सुनेंगे, और सुना है उन्होंने। इसीलिए आप लोगों के पदों में, आप लोगों के विज्ञापन में पदों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। लगभग 22,500-24,000 पद हैं मेरे भाई। इतने पद बहुत हैं,
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की पहली इतिहास की ऐसी भर्ती होने चल रही है जो कि इतनी बड़ी वैकेंसी है, ठीक है। और जो लोग ये कह रहे थे कि 2023 के विज्ञापन में जनवरी में आएगा, उसके बाद जो है 2023 में इसको जोड़ दिया जाएगा। और वीरेश कुमार राय जी को जो अध्यक्ष हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के, इनको अध्यक्ष रखा जाए या ना रखा जाए। 80% नो है, 20% यस है। देखते हैं आगे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के बहाल होने के उपरांत इनको अध्यक्ष रखा जाता है या हटा करके दूसरे अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। वैसे इनके अध्यक्ष रहने न रहने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि ये हमेशा से ही विद्यार्थियों के बीच में नहीं रहे हैं, विद्यार्थियों से उसका टचअप मैचअप नहीं रहा है। और हमेशा ही ये या तो लखनऊ इनका प्रवास होता है या तो जब आवास पे भी रहते हैं तो विद्यार्थियों से ज़्यादा मिलना पसंद नहीं करते हैं। बहुत प्रयास के बाद ही इनसे मुलाकात हो पाती है। इनसे बेहतर तो हमारे मंत्री सांसद विधायक हैं, जो कि मतलब आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, आसानी से उनसे मुलाकात हो जाती है। यूपी ट्रिपल एस, अब आप पूछेंगे कि मतलब सर जी विज्ञापन कब तक आएगा? तो जून में आप लोगों का आवेदन हो जाएगा, इसके लिए बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए, ठीक है। विज्ञापन को लेकर के ऊहापोह की स्थितियां ना पालिए, अपनी तैयारियों में जुटिए, अपनी तैयारियों में लगिए। लक्ष्य के प्रति एक अर्जुन की तरह एकाग्रचित्त होकर के अपनी किताबों पर फोकस करिए, किताबों से दोस्ती करिए और सारे लोगों को इस समय भूल जाइए 2-4 महीने के लिए। 4 महीने अपनी त्यागपूर्वक जीवन को जी लीजिए, सफलता आपको निश्चित मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के। तो जो है परसों की डेट में हमारी टीम जा रही है यूपी ट्रिपल एससी के अध्यक्ष महोदय से मुलाकात करने। इसमें एक हमारे सीनियर अधिवक्ता महोदय हैं जो कि आपके लखनऊ डिवीजन बेंच के हैं, जिन्होंने हमारे माध्यम से पेट का जो है मतलब केस किया था वो, और हमारे शहर उत्तरी के विधायक जो है उनसे जाएंगे, मुलाकात होगी। हमारे एक सीनियर रीडर महोदय हैं जो महाविद्यालय में टीचर हैं डिग्री कॉलेज में, वो भी जाएंगे और तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, वहां पे बातचीत होगी। जैसी भी रिपोर्ट होगी, प्रयास ये किया जा रहा है कि लेखपाल के कटाव को थोड़ा सा और डाउन किया जाए ताकि और भी विद्यार्थियों को अवसर मिल सके और जिस तरीके से विद्यार्थी निराश हैं उनकी निराशा को दूर किया जा सके। मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी लोग निराश ना हो, बल्कि आगे की तैयारियों पे अपना फोकस करिए, ठीक है। पेट, चूंकि आपका पेट के लिए भी उन्होंने कैलेंडर जारी किया है, मान लीजिए आगामी भविष्य में पेट होता भी है तो इस बार ऐसा प्रयास करिए, क्योंकि अभी नए विज्ञापन जो आपके लेखपाल के नए विज्ञापन है, बीडीओ का नया विज्ञापन है, साथ ही साथ आपके जो क्लर्कों के नए विज्ञापन है वो अभी जारी नहीं होने जा रहे हैं। नया पेट कराने के उपरांत ही ये विज्ञापन जारी किए जाएंगे। तो आप लोग नए पेट के लिए जो है आप लोग फाइट करिए, तैयारी उसकी करिए, ताकि इस बार आप सभी लोगों को निराशा ना मिले। इस बार आप सभी लोग अच्छे मार्क गेन करिए और आगे की परीक्षाओं में बैठने का अवसर प्राप्त करिए। अब बात कर लेते हैं आपके एडेड जूनियर को लेकर के। तो एडेड जूनियर के लिए मैं आप सभी लोगों को जो सूचना दिया हूँ वो सूचना हमारे सूत्रों के माध्यम से है, और बहुत सारे चैनलों ने ये सूचनाएं दी हैं कि पदों की संख्या इंक्रीज होगी, कैसे होगी, क्या होगी। भाई मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है मैंने आपको बताया, उनको जो जानकारियां प्राप्त हुई होंगी वो आपको बताए हैं, ठीक है। तो आप हमें किसी भी चैनल के साथ कंपेयर ना करिए। मेरा एक स्वतंत्र चैनल है, इसका ऑनर मैं हूँ। मैं अपने चैनल की जब बातें करता हूँ, मैं अपने चैनल की बातें जानता हूँ। मैं दूसरे चैनलों को ना तो देखता हूँ, ना तो सुनता हूँ, ना तो उनकी बातों को मैं समझता हूँ, और ना ही कभी मैं उनकी बातों को सरोकार करता हूँ। जो जानकारी मुझे मिलती है वही जानकारी मैं आपको देता हूँ। एडेड जूनियर में पदों की संख्या अभी ऐड नहीं हुई है। जून तक प्रक्रिया को जो है कंप्लीट करने पर विचार बन चुका है, और बहुत जल्दी ही आप लोगों को जिला आवंटन सूची आदि देखने के लिए प्राप्त होगी। प्रिंसिपल की भर्ती को क्वेश्चन मार्क डाल दिया गया है, उसकी मेरिट अभी तक नहीं बनाई गई है, वो ठंडे बस्ते में डाल दी गई है, ठीक है। तो आप इन सारी चीज़ों के लिए बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए। आगे बढ़ते हैं, आप बात कर लेते हैं आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। तो सूचना प्राप्त हो चुकी है कि 8 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में आपके यूपी कांस्टेबल का विज्ञापन जारी किया जाएगा।
मतलब जून माह में आप लोगों को विज्ञापनों की बरसात देखने के लिए मिलेगी, पुलिस प्रोन्नति बोर्ड से भी, लोक सेवा आयोग से भी, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से भी। विद्यार्थी इस बात को लेकर के परेशान है कि किस चीज़ में आवेदन करेंगे, किस चीज़ में भागेंगे। तो यूपी कांस्टेबल में आप सभी लोगों को जो अवसर मिल रहा है 26,265 पदों पर, इस अवसर का लाभ उठाइए। और यूपीएसआई को लेकर के जो हो हल्ला हो रही है, मैं आप लोगों को बता दूं, यूपीएसआई को जो है ना तो रद्द किया जाएगा, ना तो इसको इस भर्ती को सस्पेंड किया जाएगा, बल्कि ट्रेनिंग आदि की प्रक्रिया को स्टार्ट करने के लिए सरकार मन बना चुकी है। और बहुत जल्दी ही आप लोगों की ट्रेनिंग आदि की प्रक्रिया का पूरा शेड्यूल भी जारी किया जाएगा। मतलब यूपीएसआई के लिए जितनी हो हल्ला हो रही है सोशल मीडिया आदि से लेकर के सारी चीज़ों तक, यूपीएसआई आपकी न तो निरस्त होने जा रही है, न तो पेपर निरस्त होगा, और ना ही जो है मतलब फिर से पुनर्प्रक्रिया कराई जाएगी। यही प्रक्रिया जो कंप्लीट हुई है, यही प्रक्रिया ट्रेनिंग में तब्दील हो जाएगी। और नया विज्ञापन आप लोगों का 1400 पदों पर है। यूपीएसआई का नया विज्ञापन 1400 पदों पर है। और यूपी कांस्टेबल के साथ ही आप लोगों को ये विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, वो भी 15 जून के अंदर। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारियों में लगे रहिए, रमे रहिए, जुटे रहिए। हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे, काल के कपाल पर लिखता और मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बहुत ही अच्छी कविता है। और मेरी 51 कविताएं जो उनकी रचना थी, उसमें उन्होंने बहुत ही प्रेरणादायक चीज़ें लिखी हैं। कल मैं उनकी कविताएं पढ़ रहा था, मुझे बड़ा आनंद आया। ठीक है, तो आप सभी लोग जो है मतलब अपने मन मस्तिष्क को एक तरीके से पूरी तरीके से मजबूत बना करके अपने लक्ष्य के प्रति चश्मा वश्मा लगा करके, अगर आंखें कमजोर हो तो चश्मा वश्मा लगा करके कूद जाइए और जो है अपनी तैयारियों में जुट जाइए, रम जाइए, लग जाइए। ठीक है, और जुड़िए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ, क्योंकि एकमात्र ऐसा चैनल जो आप लोगों के विज्ञापन की लड़ाई, आप लोगों की अर्हता की लड़ाई, आप लोगों के एज रिलैक्सेशन की लड़ाई, आप लोगों के डिग्रियों के विवाद संबंधी लड़ाई, नियुक्ति से संबंधी लड़ाई, वेटिंग लिस्ट आदि जारी कराने की लड़ाई, कोर्ट केस में लड़ना हो तो वो लड़ाई, सारी चीज़ों की लड़ाइयाँ अकेले दम पे हम लड़ते हैं। और कभी किसी से कहते नहीं चंदा दे दो चंदा, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, आप लोगों के हित के लिए मैं हमेशा ही कार्य करता रहा हूँ, और आगे भी मेरा एकमात्र यही उद्देश्य है कि मैं अपने भाई बहनों का भला कर सकूँ। तो बी पॉजिटिव होकर के, ब्लड ग्रुप नहीं है, मतलब सकारात्मक रहते हुए आप सभी लोग अपनी तैयारियों में लगिए, ताकि इस बार आप सभी लोगों को निराशा हाथ ना लगे। एक ऊर्जावान व्यक्ति की तरह, ठीक है, एक ऊर्जावान व्यक्ति की तरह आप सभी लोग अपने लक्ष्य के प्रति जो है बॉक्सिंग डे टेस्ट में उतरिए और जो है सफलता को प्राप्त करिए। जुड़िए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। 972147 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और आप इस पे जो है मतलब नोट्स आदि प्राप्त कर सकते हैं। तत्काल आप सभी लोग नोट्स बुकिंग करिए और फटाफट प्राप्त करके अपनी तैयारियों को लग जाइए। सुपर टेट के लिए